अभी बज रहे हैं 4:13 और अभी मैं चना खा रहा हूँ। चना खाओ, चना के साथ गुड़ भी। गुड़ एक मिनट। नीचे गिराएगा। देखो, कुछ हो या ना हो, या फिर लाइफ अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो, कैसे भी लाइफ चल रही हो, खाना आदमी को खाना चाहिए। खाना एक ऐसी चीज़ है ना जो कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। अगर तुम खाना खाते हो तुम्हारा बॉडी स्वस्थ रहेगा। और यही एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा तुम्हें मदद करती है। तुम्हारा बॉडी अच्छा है तो दुनिया की सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी ख़राब है, ख़राब का मतलब बीमार है या फिर मजबूत नहीं है, तो दुनिया की सब चीज़ें रहने के बावजूद भी तुम मजबूत नहीं बनते हो। तो इसीलिए तो अपनी बॉडी का देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अगर तुम मेरा एग्जाम्पल होकर देखे हुए तो मैं बाहर कुछ खाता नहीं हूँ। मतलब कि ना ही समोसा खाता हूँ, ना ही बाहरी चीज़ खाता हूँ। और मेरा जो अभी तुम मेरे हाथ देखोगे तो बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी पतला है। और इसका रीज़न ये है कि मैं बाहरी चीज़ खाता नहीं हूँ। और खाता हूँ तो कभी कभार खाता हूँ, ऐसा नहीं कि ज़्यादातर खा लिया, सप्ताह में 1-2 बार कभी जिद पर खा लिया, लेकिन ऐसे में नहीं खाता हूँ। और एक क्या है ना कि अगर तुम अपने खाने से, घर के खाने से, जो ऑर्गेनिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें, उससे अगर खाने से अपन बॉडी को मेंटेन रखना चाहोगे, अपने बॉडी को हेल्दी रखना चाहोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और तब जाकर तुम्हारा एक बॉडी अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर तुम वही अगर बाहरी सामान खाओगे तो उसमें जो फैट होता है, एनर्जी होता है, वो बहुत जल्दी तुम्हारी बॉडी को मोटा तो देगा लेकिन वो ख़राब करता है। तो ये जो नेचुरल ऑर्गेनिक बॉडी बनती है, ठीक है यार कि अच्छा लगता है, मतलब कि ऑर्गेनिक बॉडी में बहुत टाइम लगता है, जैसे मेरे में टाइम लगेगा और रेगुलर नहीं हो पाऊँगा तो फिर टाइम क्या वैसे ही के वैसे ही रह जाएगा। तो एक दिक्कत है कि ये बॉडी बहुत जल्दी चली जाती है। मतलब कि अगर तुम ऑर्गेनिक तरीके से चावल से, रोटी से, ये सब से अगर खाओगे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। तुम्हारा मतलब एक टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद तुम अच्छा दिखने लगोगे, तुम्हारी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। लेकिन जैसे तुम उसको कम कर दोगे खाना, तुम्हारा ऑटोमेटिक बहुत जल्दी तुम्हारा बॉडी गिर जाएगा, बहुत जल्दी तुम्हारा मसल गिर जाएगा, मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा जल्दी पहले जैसे थे, मतलब ऐसा समझो ना कि तुम अगर बॉडी अभी अगर 1500 कैलोरी ले रहे हो और एक टाइम के बाद तुम 3000 लेने लगो, 2500 लेने लगो, तो 3000-2500 लाख बॉडी तुम्हारा हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे। लेकिन जैसे ही तुम फिर अगर 1500 पर आओगे तो वो जो तुम्हारा बॉडी में 1500 आने का तरीका है बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत जल्दी तुम गिर जाओगे और बहुत जल्दी तुम वापस नॉर्मल पे आ जाओगे। तो ये एक ऑर्गेनिक बॉडी में बहुत ज़्यादा कह लो कि चेंजमेंट आता है, बहुत जल्दी आता है। पर तुम कितना भी पास्ट में अच्छी बॉडी बनाए हो लेकिन अभी तुम्हारे पास खाने अच्छे नहीं है तो तुम फिर बेकार हो जाओगे, फिर तुम्हारा हेल्थ बेकार हो जाएगा, फिर तुम उतना लायक नहीं रहोगे। लेकिन वही अगर तुम बाहरी खानों में देखोगे, जैसे कि
बर्गर, पिज़्ज़ा, मतलब जो भी अनहेल्दी चीज़ अगर खा के तुम अपने बॉडी को गेन करते हो, तो वो बॉडी बहुत दिन तक रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि वो बॉडी बहुत दिन तक रहता है। और उससे थोड़ा कम भी तुम खाओगे तो वो बॉडी जल्दी कम नहीं होगा। जब तक तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक वो फैट कभी जाएगा नहीं। तो वो बॉडी को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो कम होता भी नहीं है, बहुत जल्दी जाता भी नहीं है। तो अगर कुछ नहीं करोगे तो बहुत जल्दी क्या जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि अधिकतर जो मोटे लोग होते हैं वो एक बार मोटे हो गए तो वो मोटे ही रह जाते हैं। लेकिन अगर, क्योंकि जो अनहेल्दी तरीके से मोटे हुए हैं वो एक बार मोटे हो गए तो मोटे ही रहते हैं। वो पतला होना के लिए उनको एक डिसिप्लिन चाहिए, एक उसका मतलब माइंड में प्लान होना चाहिए कि इस प्लान से मैं ये करूँ। लेकिन अगर जो ऑर्गेनिक तरीके से अपने बॉडी को गेन किए हुए हैं, प्लान कुछ भी नहीं है, अगर वो अपना खाना कम कर दे तो उनका बॉडी कम हो जाएगा। लेकिन जो अनहेल्दी तरीके से जो फैट से बनाए हुए हैं, वो अगर खाना कम कर दे फिर भी उनका बॉडी का जो गेनिंग है वो कम होने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कम नहीं होगा, कम ऐसा नहीं कि कम होगा ही नहीं, होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो हेल्दी तरीके से है उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी उनका वेट लॉस हो जाएगा। तो ये एक जो होती है बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड वाली चीज़ है, जो कि बॉडी ऑर्गेनिक और नेचुरल और अननेचुरल तरीके से बॉडी बनाते हैं उसमें रहता है। हम अभी मैंने एक रेसिपी सोचा है, जो कि है दूध ले लूँ, दूध और स्वीट पोटैटो, जो कि हम लोग के यहाँ बिहार में गांव सब में उसको आलूगा बोला जाता है, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोला जाता है। उसको दूध के साथ मिक्स करके खाओगे ना, और थोड़ा चीनी उनी रख दोगे या फिर गुड़ रख लोगे, तो वो टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और वो तुम्हें सस्ता भी पड़ता है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि उसी को दूध में मिक्स करके खाने का। वैसे तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि स्वीट पोटैटो को मिक्स करके खाऊं, क्योंकि उसका सीज़न के एक टाइम के बाद वो मिलना बंद हो जाता है, एक टाइम के बाद वो मिलता नहीं है। तो उसके लिए हम ये जो नॉर्मल पोटैटो है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी ना मैं अपने जो मेरा हेयर है उसको बढ़ाने का सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये से पीछे से थोड़ा लंबा करूँ और इधर से लंबा करूँ। अभी थोड़ा हेयर मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं जाके कटवा लूँगा, मेंटेन करवा लूँगा। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा उठा उठा सा लग रहा है, तो वैसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अभी देखो, शायद तुम्हें दिख रहा होगा, आसमान
नीला हो चुका है और सुबह हो गई है। बस जो वीडियो शुरुआत की थी तो उस टाइम उतना सुबह नहीं था, अभी सुबह हो गई है। उस टाइम में अभी मैं जाता हूँ गंगा घाट, वहाँ का नज़ारा तुम एक बार देखना। मैं अभी वीडियो में बना रहूँगा तो मैं एक बार नज़ारा गंगा घाट का दिखा दूँगा। थोड़ी वेट करो, इसको खा लेता हूँ, थोड़ा और बचा हुआ है, इसको खाने के बाद जाऊँगा। एक बात है यार कि अगर तुम पतले रहते हो ना, तुम्हारा जो मजाक है जो बहुत ज़्यादा बनता है, मतलब कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ा कर चला जाएगा, कोई भी कुछ बोल कर चला जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं फेस करता हूँ। उसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ तो बात है, अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरी बॉडी पतली लग रही है, तो लोग तो कमेंट करेंगे, लोग तो बोलेंगे। अगर अच्छा लग जाता तो लोग बोलते नहीं, यही बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और उसको मैं गलत लेकर चलूँ तो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं पाएगा ना दोस्त। या थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो इसको मैं बाद में खाऊंगा। अभी जा रहे हैं वही गंगा घाट जो बोले थे हम, चलते हैं। ये थोड़ा अंधेरा लगेगा तुम्हें कभी कभार लगता है। अभी 4 बज रहे हैं। पहले मैं जो मैंने 75 हार्ट चैलेंज किया था वो लगभग यहीं तक नहीं का था। इधर देख सकते हैं, देखो ये गंगा घाट नज़ारा।